जब जब देश में चुनाव आता तब आतंकी हमला क्यों होता है? सोची समझी साजिश है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ब्राह्मण समाज जिंदाबाद। मैं पूरा ब्राह्मण समाज रामनाथ सिकरवार के साथ है। गोविंद भैया पारदर्शी जिंदाबाद। गोविंद भैया जिंदाबाद। मोदी का साथ हार नहीं मान सकते, शहीद हो सकते हम फौजी भैया। जनता साथ है। नगला माकरोल पर विकास के लिए अनोखा प्रदर्शन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बजाया ढोल, लोगों से मांगा 1-1 रुपया। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज़। आगरा ग्वालियर रोड स्थित नगला माकरोल पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों की मांग को लेकर शनिवार को अनोखा प्रदर्शन किया। रामनाथ सिकरवार ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए ढोल बजाया, साथ ही राहगीरों से विकास कार्यों के लिए 1-1 रुपया की भीख मांगी। उनकी प्रमुख मांगों में ग्वालियर रोड, रोहता देवरी रोड के किनारे नाले का निर्माण शामिल है। नगला माकरोल में कई वर्षों से जल भराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है। आपको बता दें, स्थानीय लोग गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। ग्वालियर रोड पर गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बता दें, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार का कहना है कि जब तक सड़क के किनारे नाला निर्माण नहीं होगा और हाईवे व बाईपास को गड्ढे मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। अधिकारी उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रहे। क्या बोले कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार, सुने उन्हीं की जुबानी। सिकरवार जी, 72 घंटे से ज्यादा का समय आपके धरना प्रदर्शन को हो गया है। क्या आश्वासन मिल रहा है? क्या न्याय मिल पाएगा या फिर अनशन यूं ही खत्म हो जाएगा? ऐसा लग रहा है कि इस आगरा के अंदर न तो कोई नेता है और न कोई अधिकारी है। मरघट में जाकर के न्याय मांग रहा हूँ, मुर्दों से न्याय मांग रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुर्दों में जान डालने के लिए इनके कानों में आवाज घुसाने की आज मैं ढोल बजाया है, शायद इनके कान में घुसेगी। मुर्दा किसको बोला जा रहा है आपको? मुर्दा नेता, आगरा के नेता को तो सब जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी पब्लिक द्वारा चुने हुए लोग। मेरी बात तो चुभेगी, चुभने से मुझे मरवा देना। और अधिकारी, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे जल निगम हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, लूट मच रही है। लूट, गैंग बन के लूट रहे हैं, गैंग बन के। अगर ये गैंग बन के देश को नहीं लूट रहे होते तो ये नाला निकल गया होता। रोहता नहर चौराहे से दिगनेर के लिए कई वर्षों से लोग मर रहे हैं, पलट रहे हैं। लगता है अब तो समय आ गया हुआ है जिनके गाल ने पिचकाए भी को। वो तो मैं जानते हैं गाल कैसा पिचकाते हैं। मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, जनता ही जिन्हें सही करेगी। की बात चुभ रही है, जो सोच रहे हो रमाना तो क्या करेंगे? तुम कायर लोग हो, तल्ले हो तुम लोग। नगर निगम ने टैंकर भेजे थे पानी भरने के लिए, लगातार देखा जा रहा है काम शुरू कर दिया गया है। मुझे तो यही पता नहीं लग रहा कि जगह नगर निगम की है या पीडब्ल्यूडी की है, पता ही ना लगे रो। अब तो एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, पानी भर के ले जा रहे हैं। परमानेंट सॉल्यूशन इसका नाला बन के ही होगा। मैंने यहाँ पर ट्रक पलटे हुए देखे, लाखों 20-20 लाख का लोगों का माल खराब होते हुए मैंने देखा। फल पहले देखे, लोगों की डेड बॉडी मैंने इस रोड पर देखा है, बाजू टूटी हुई देखी है। ड्राइवर अपने बच्चों को पालने के लिए ट्रक चला के आते हैं, बच्चों को पालने के लिए, और यहाँ आकर के उनको पता नहीं कि कितना गहरा गड्ढा है, पानी भरा हुआ है और इसमें पलट जाता है, ड्राइवर ही मर जाता है। लेकिन ये बेदर्द लोग, बेरहम लोग, सबको पता है आगरा बैठे हुए हैं कि यहाँ लोग मर रहे हैं, पर इन उल्लू के पट्टों को सुना ही नहीं दे रहा। उल्लू का पट्टा कह रहा हूँ, सुन लो। हाँ, उल्लू का पट्टा कह रहा हूँ, इसे लायक हो तुम। लायक तो कछु और के हैं, पर बाबा शब्द मुंह पर मत के बाप ये मेरा करेंगे क्या? सोल्जर को
सेना के अंदर चट्टान बनाया जाता है और चट्टान से हल्के में मत टकराना। सन 2009 में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, क्या अन्ना हजारे जैसा आंदोलन रामनाथ सिकरवार करने जा रहे हैं? देखो एक चीज बताऊं, अन्ना हजारे जी को मैं सैल्यूट करता हूं, सम्मान करता हूं, बड़ा संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन 10 वर्ष के बाद 11 साल हो गए अन्ना हजारे जी ने शायद एक शब्द नहीं बोला है, उन्हें बोलना चाहिए था। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, गलतियां सबसे होती हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। आज टेंट का क्या मामला है जी, टेंट का उठाने का क्या मामला है? आपको लगातार दबाव दिया जा रहा है? ये जो पेट्रोल पंप वाले भैया है, जिन कई भैया जाते तंबू उखाड़ लें तो अच्छा, मुंह पे प्रेशर हुआ है। मैंने अधिकारी को व नेता को तुम नाम बताए दे, वो उसकी माँ ने पैदा किया है कि पड़ोसी के यहाँ से पैदा कोई आया जो तुझ पर दबाव डाला है। उस उल्लू के पट्टे को नहीं पता है कि यहाँ जो जनता खड़ी हुई है, बहुत कड़वा शब्द बोलता हूँ, सारे को बुला रखता तो लगने तो कोई फर्क नहीं पड़ा आरामी को, जो मेरे जनता के टेंट को, न्याय की लड़ाई को गोरा नहीं बोल रहा है, वो वहाँ कुत्ता की नहीं दे, कुत्ता तो वफादार होता है, उसके लिए तो कोई और नाम देना चाह रही है, और उसका भी कागज तक आवाज जाएगी तो टेंट को बोलने के यहाँ से उखाड़ लो, तेरी ऐसी तैसी मारू तेरी हमको, और तेरे घर में लग रहा है टेंट, तू एसी में बैठता है, बंगले में बैठता है, नाले पर नहीं बैठने देगा, कीचड़ में नहीं बैठने देगा, और तेरी माँ ने दूध पिलाया था, सीधा डायरेक्ट ऐसा टकराने के लिए बता दूंगा तुझे, सारे फौजी खड़े हुए हैं, जनता खड़ी हुई है, रामनाथ सिकरवार की खुली चेतावनी दी जा रही है। अरे चेतावनी नहीं, हम तो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, दो हाथ करने के लिए तैयार है तरह से। पारासर जी, आज आप ग्वालियर रोड पर रामनाथ सिकरवार जी के साथ धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? देखो, रामनाथ जी एक समाज के नेता नहीं है, वो पूरे समाज के नेता है। वो किसी एक पार्टी को बेशक वो करते हो, लेकिन उन्होंने जो जो आवाजें उठाई है शायद कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि जो आदमी फौज में से आता है उसको एक ये नहीं समझते कि कौन सी पार्टी का किसके लिए, किसी के लिए भी खड़े हो जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रपति आपके, प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, ऊपर से नीचे ना आपके, फिर भी ये वोट नहीं भरे जा रहे, इसका कौन जिम्मेदार है? क्यों विपक्ष को मौका दे रहे हो तुम लोग? क्या ये अपनी जेब बनने के लिए आए? कितनी जेब भरोगे आप? लेकिन जनता के लिए आवाज तो कम से कम उठाओ। आज देख रहे हैं कितने कितने गड्ढे हैं, तो रामनाथ जी कोई गलत नहीं कर रहे हैं, और जहां रामनाथ जी कोई भी धरना देते हैं वो उचित पे देते हो, सत्य पे देते हैं, ना तो वो भ्रष्टाचारी को उन पर प्रेशर आता है, ना दबने वाले, क्योंकि उनको समर्थन हर तरह का है, और अच्छे जो भी नेता अच्छे होंगे उसका समर्थन राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत भी करता है, क्योंकि जो देश हित में और जो जनता के हित में जो आवाज उठाएगा उसके लिए राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत भी खड़ा है। पारासर जी, आपका कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप मुसलमानों को खुली चुनौती दे रहे थे, कह रहे थे हिंदुस्तान में कहना है तो सावधान रहना है, ऐसा क्यों? मैंने मुसलमानों को जो जरूर कहा है, तुम क्यों खिलाओगे भाई बिरयानी पाकिस्तानियों को, जो हमारे मार रहे हैं हमारे लोगों को, 2600 को, तो क्यों मार वो करोगे तुम? अगर कोई भी पाकिस्तानी दिखेगा हिंदुस्तान में, किसी के भी घर दिखेगा, तो उस घर में आग लगाने का काम राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत करेगा। अगर देश में रहना है तो देशभक्ति से रहे, पाकिस्तान से अगर इतना ही प्रेम है तो पाकिस्तान पहुंच जाए, वहां प्रेम मनवाए, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ना कि पाकिस्तानियों का। तुम्हें जी, नगला माकरोल पर धरना चल रहा है, 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, कोई आश्वासन नहीं मिला है, जिला कांग्रेस कमेटी आगे क्या कदम उठाएगी? जिला कांग्रेस कमेटी आगे क्या कदम उठाएगी? आगे तो कदम की अभी कोई जरूरत ही नहीं है, धरना जारी है, और धरना जब तक जारी रहेगा, हम लोगों ने परसों से हम यहाँ धरना दे रहे हैं, तो रात को यहाँ पर टैंकर लाके ये पानी को उन्होंने खिंचवा दिया था, लेकिन धरना इसके लिए तोड़ दिया, धरना दिया है नाला निर्माण, सड़क निर्माण के लिए। जब तक सड़क और नाले का निर्माण नहीं हो जाता है, हम अंत समय तक यहाँ डटे रहेंगे हर कीमत। अधिकारी आ रहे हैं आपसे? अधिकारी कल आए थे, एडीएम सिटी आए थे, हमने उनसे कहा था यहाँ 2 ही आश्वासन है हमारे, या तो उठा के बाबा को जेल में डाल दो या नाला बनवा दो, इससे ज्यादा कोई वो नहीं है। ये लगातार 72 घंटे से ज्यादा का समय फौजी बाबा के साथ आप दे रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है कि नाला बनाओ, अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आगरा ग्वालियर हाईवे, ये हमारे देश का मेन हाईवे है, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ता है, और इस हाईवे पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक टाउनशिप योजना पास की है।
उसमें सरकार के पास 1000 से 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा ही आएगा। और बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा चौराहा भी बन रहा है, सबको पता है शायद इंडिया गेट। तो वादे कर दिए सरकार ने कि हम ये करेंगे, हम गड्ढा मुक्त प्रदेश देंगे। ये गड्ढा मुक्त प्रदेश हर शहर जो भी उत्तर प्रदेश का शहर है ऐसे ही गड्ढों से भरा हुआ है। आप किसी भी रोड की तरफ जाइए, फतेहाबाद रोड के अलावा छोड़कर सब जगह यही हालत है। जैसे एक दिक्कत आ रही है आपके धरना प्रदर्शन में, तंबू को उखाड़ने की भी धमकी दी गई है। बताया गया है कि तंबू को यहाँ से उखाड़ लिया जाए, अन्यथा अंजाम सही नहीं होगा। ये देखिए, हम कांग्रेसी लोग हैं, हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना देते हैं। अगर कोई शासन प्रशासन के द्वारा अगर इस तरह की कोई बात आई है तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कोई ठोस आश्वासन नहीं दे देती, लिखित में नहीं दे देती कि 2 महीने या 3 महीने के लिए नाला बनेगा।